संतोषी एजुकेशन में स्वागत है। ये आपका बायो का लेक्चर 2 है। ठीक है, चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो नए इनको बता दूं 50 क्वेश्चन होते हैं, इसमें MCQ बेस में है, प्रैक्टिस सेट है ये। ठीक है, काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला किसी भी एग्जाम के लिए। और लास्ट में आपको आंसर की भी इसमें प्रोवाइड की जाएगी। और अगर उसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं तो रिक्वेस्ट है कर लीजिएगा तो अच्छी बात है। एनीवे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है? B1 में, B2 में, B12 में या B6 में? तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है? B12 में पाया जाता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? रक्त में, यकृत में, गॉल ब्लैडर में या कैलिसिस्टोकाइनिल में? ठीक, कहाँ पाया जाता है? पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में हो जाता है। विटामिन C क्या है? निकोटिनस एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, कैप्सीफेरल है या फिर टोकोफिरेल है? तो विटामिन C क्या है इसमें से? एस्कॉर्बिक एसिड है। वायरस क्या है? रोग क्या है? इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, हैजा या फिर टाइफाइड? ठीक है, तो वायरस है वो क्या होता है? वो इन्फ्लुएंजा होता है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ओपेरिन, मेंडल, डार्विन या फिर लेमार्क? ठीक है, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किसने लिखी थी? तो डार्विन ने लिखी थी। इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस जो जीवाणु का भक्षण करता है, जीवाणु जो पादप कोशों पर भक्षण करता है, जीवाणु जो अंगक है, जीवाणु जो प्राणी कोशा का भक्षण करता है, तो बैक्टीरियोफेज क्या है? तो ये वायरस जो जीवाणु को भक्षण करता है। उपापचयी एंजाइम मेटाबॉलिक एसिड अनुपस्थित कहाँ पे होता है? कवक में, जीवाणुओं में, विषाणुओं में या फिर शैवालों में? ठीक है, तो जो मेटाबॉलिक एंजाइम है ये कहाँ पे होता है? ये विषाणुओं में होता है। सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है? पॉक्स विषाणु, हर्पीस विषाणु, सरकोमा विषाणु या ट्यूमर विषाणु? ठीक है, तो सबसे बड़ा विषाणु कौन है? पॉक्स विषाणु है। जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखा है? डार्विन ने, ओपेरिन ने, मिलर ने या फिर स्मिथ ने? ठीक है, तो जीवन की उत्पत्ति का नामक जो बुक्स है वो किसने लिखे हैं? ओपेरिन ने लिखा है। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या है? मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड या गिल्सलार या फिर ग्लाइकोजोन? तो कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पादन क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट पचता है उसमें जो अंतिम रूप से बचता है वो क्या होता है? अब आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा, तो इसका आंसर क्या है? मोनोसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पादन मोनोसेक्राइड। कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है? शर्करा, वसा, प्रोटीन या फिर लौट? ठीक है, तो कौन सा इसमें इसका आंसर हो जाएगा? आप अपना आंसर मार्क कर लिया होगा तो प्रोटीन है। अगर आपको लग रहा है ये वीडियो जल्दी चल रही है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर मार्क कीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और उसके बाद इसी को लेके आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन लगभग याद हो जाएंगे। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है किसी चीज़ को याद करने के लिए या फिर प्रैक्टिस को जो भी है। किस रूप में प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है? एंजाइम का, वाशी अम्ल का, न्यूक्लिक अम्ल का, अमीनो अम्ल का? ठीक है, तो किसका होता है? अमीनो अम्ल का होता है। शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? वक्र में, यकृत में, मूत्राशय में या फिर रक्त में? ठीक है, तो यूरिया है उसका संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो होता है यकृत में होता है। उत्सर्जन की इकाई क्या है? न्यूरॉन है, एक्सॉन है, नेफ्रॉन है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है? ठीक है, तो उत्सर्जन की इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वसन होता है? ठीक है, मतलब उसमें रक्त कोशिका नहीं होती है लेकिन वो श्वास लेता है। ठीक है, तो कौन सा है? केचुआ है, मेढक है, मीन, ये एक फिश का नाम है, फिश है। ठीक है, हाइड्रा है। ठीक है, इन चारों में है कौन सा है? तो हाइड्रा है। एक सामान्य मनुष्य का 1 मिनट में सांस कितनी बार लेता है? 10 से 15 बार, 20 से 25 बार, 25 से 30 बार या 14 से 18 बार? जो एक स्वस्थ और सामान्य व्यक्ति है वो 1 मिनट में कितनी सांसें ले सकता है? 14 से 18 बार। श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? सेरेब्रम के, सेरिबेलम के, स्पाइनल कॉर्ड के या मेडुला
ऑब्लंगेटा के द्वारा। ठीक है, तो श्वसन क्रिया किसमें नियंत्रित होती है? तो मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा। ये आपके मस्तिष्क में होता है, पीछे के भाग में। ठीक है, कभी वो इस पर जब विस्तार से लेक्चर करेंगे उस टाइप को बताया जाएगा। ये भी प्रैक्टिस के रूप में चल रहा है, अगर उसमें बताने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए किसी और वीडियो में अच्छे से करेंगे। नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है कॉर्निया द्वारा, आइरिस द्वारा, सिलियर काय द्वारा या परितारिका द्वारा। ठीक है, तो नेत्रों के लेंस में जो पड़ने किरणें पड़ती हैं वो नियंत्रण कहाँ से होती हैं? तो वो होती हैं आइरिस के द्वारा। आइरिस जो रेटिना होता है। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है? अग्र मस्तिष्क में होता है, अनुमानस्तिक में होता है, या हाइपोथैलेमस में होता है, या फिर परमस्तिष्क में होता है? तो मस्तिष्क के कौन से भाग में शरीर का जो तापमान होता है उसे नियंत्रण करने की शक्ति होती है? तो हाइपोथैलेमस में होती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस में होती है। ये भी आपके सर के पिछले भाग में है। सबसे लंबी कोशा क्या है? तंत्रिका कोशा, कोशा मतलब कोशिका, पेंट्री कोशा, डेंटाइश या फिर अस्थि कोशा। ठीक है, तो सबसे लंबी कोशा क्या होती है? तंत्रिका कोशा होती है। एक मनुष्य स्मृति खो बैठता है, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? अगर वो कोई मनुष्य अपनी याददाश्त को अगर खो देता है तो किस भाग पर प्रभाव पड़ता है? प्रमस्तिष्क पे, मेडुला पे, डायनीसिफोलोन पे या अनुमस्तिष्क पे? तो कहाँ प्रभाव पड़ता है? प्रमस्तिष्क पे पड़ता है, प्रमस्तिष्क पे। लेंगहरेंज के उपद्वीप में पाए जाते हैं यकृत में, अग्नाशय में, पिट्यूरी में या प्लीहा में। ठीक है, तो लेंगहरेंज के उपद्वीप कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके अग्नाशय में पाए जाते हैं, अग्नाशय में। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, कहाँ पे होता है? थायराइड से होता है, जननांगों से होता है, पिट्यूटरी से होता है, या फिर एड्रिनल से होता है? तो जो वृद्धि हार्मोन है कहाँ से होता है? पिट्यूटरी से होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है, पीयूष है, थायराइड है या फिर यकृत है? ठीक है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतः तथा ब्रह सभी दोनों है? यकृत है, पेंक्रियास है या फिर थाइमस है या फिर थाइराइड है? ठीक है, तो कौन सी ग्रंथि सबसे ब्रह और स्रवी ग्रंथि दोनों है? ठीक है, अब आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। तो पेंक्रियास है। गर्भ निरोधक गोलियों को अधिकतर क्या होता है? एस्ट्रोजन प्लस FSH, प्रोस्टोजन प्लस LH, FSH प्लस LH या फिर एस्ट्रोजन प्लस प्रोस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो गर्भ निरोधक जो गोलियाँ होती हैं उसमें अधिकतर किसकी मात्रा पाई जाती है? तो उसमें एस्ट्रोजन प्लस में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा पाई जाती है सब अधिकतर। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है? कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है? मधुमक्खी, एकेरिस, जोंक या मक्खी? ठीक है, तो द्विलिंगी कौन सा जंतु इसमें से होता है? तो जोंक होता है। ठीक है, जोंक होता है। न उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? मोर है, बतख है, हंस है और या ईमू है? ठीक है, तो न उड़ने वाला कौन सा है? आप लोगों ने देखा होगा लगभग सही पक्षी को, शायद हो सकता है इसको ना देखा हो। ठीक है, तो जो ईमू है यही आंसर इसका, और ये एक सब लोग है लेकिन ये देखा होगा आप सब ने, लेकिन जो ईमू है ये उड़ने वाला पक्षी नहीं है। द्विनाम प्रति के जनक कौन है? डार्विन है, लिनियस है या मेंडल है या फिर मेयर है? ठीक है, द्विनाम प्रति के जनक किसे कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तंतुपट, चार कोष्ठी हृदय, दांत विन्यास, अत्यधिक विकसित मस्तिष्क। ठीक है, तो जो स्तनधारी हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है? तो चार कोष्ठीय हृदय होते हैं। उसमें क्या होते हैं? चार कोष्ठीय हृदय। हृदय में उनके चार भाग होते हैं। उड़ान मछली क्या है? एक्सोसिटस है, एसिनिया है, एसीपेंसर है या समुद्री घोड़ा है? ठीक है, जो उड़न मछली है वो किसे क्या कहते हैं? एक्सोसिटस कहते हैं, एक्सोसिस्टस कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक किसे माना गया है? अरस्तु को माना गया, गाल्टन को, सुकरात को या फिर जी जे मेंडल को माना गया था। ठीक है, तो जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे हम जानते हैं?
तो हम जानते हैं अरस्तु को, इम्पॉर्टेंट है, आप लोग लगभग सब जानते ही होंगे। वर्गीकरण का आधार इकाई क्या है? जीनस है, स्पीसीज है, फाइलम है या फिर वर्ग है। ठीक है, तो वर्गीकरण का आधार इकाई क्या है? स्पीसीज है। शरीर में फास्फोरस पाया जाता है अस्थियों में, केवल दांतों में, सभी प्रकार के कोशिकाओं में या अस्थियों दांतों दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो शरीर में फास्फोरम कहाँ पाया जाता है? तो ये अस्थि और दांतों में पाया जाता है। मानव के लाल रुधिर कणों आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, 150 दिन, 200 दिन या फिर 180 दिन। ठीक है, तो कितना होता है? 120 दिन होता है। शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है भुजा में, जांघों में, हृदय में या फिर जबड़े में। ठीक है, तो शरीर में सबसे जो बलशाली पेशी है कहाँ पाई जाती है? जबड़े में पाई जाती है। ठीक है, जबड़े में। ब्रह्मकर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है कंडार का, नरा का, अस्थि का, उपस्थि का या फिर स्नायु का। ठीक है, तो जो ब्रह्मकर्ण का कठोर लचीला भाग होता है वो किससे बना होता है? वो बना होता है उपस्थिति का, पास्थि का। मानव के रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4, 7 से कम या फिर 7 होता है या ऊपर में से कोई नहीं होता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, मानव के रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? तो ये 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। ये आंसर हो जाएगा आपका। रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? एड्रिनल करता है, थाइमस करता है या थायराइड करता है या फिर कार्पस लूटियस करता है। ठीक, कौन करता है? तो आप लोगों ने आंसर मार्क कर लिया होगा। तो कौन करता है? एड्रिनल करता है। रुधिर का थक्का क्लॉट जमने के लिए आवश्यक क्या है? सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है या फिर कैल्शियम है। ठीक है, तो रुधिर का थक्का जमने के लिए कौन सा कार्य जिम्मेदार होता है? तो कैल्शियम होता है। कैल्शियम की मात्रा इसलिए कम नहीं होनी चाहिए। रुधिर में एंटी स्कंद पदार्थ मिलाया जाता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्जेलेट, पोटेशियम क्लोराइड या फिर थर्मोप्लास्टिन होता है। ठीक है, तो कौन सा होता है इसमें से? तो होता है सोडियम ऑक्जेलेट होता है। बी आंसर है इसका आंसर। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक कौन सा है? संयोजी उत्तक, उपकला उत्तक, पेशी उत्तक या फिर तंत्रिका उत्तक। ठीक है, तो शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक कौन सा है? तो संयोजी उत्तक है। ट्रिपेनोसीमियस रोग का भाग कौन है? लाउस है, सेंडी मक्खी है, फायरफ्लाई है या फिर शीशी मक्खी है। ठीक है, तो कौन सा है इसका आंसर हो जाएगा? शीशी मक्खी, शीशी मक्खी। काला आजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोन कौन है? जियाड्रिया है, ट्रिपेनोसोमा है, मोनोसिस्टम है या लीशमानिया है। ठीक है, तो काला आजार जो है प्रोटोजोआ उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो लिशमानिया होता है, लिशमानिया। डी आंसर हो जाएगा आपका। मलेरिया की एक महत्वपूर्ण दवा कुनैन निष्कासित होती है लौंग से, लाल चींटियों से, तुलसी के छाल से या सिनकोना की छाल से। ठीक है, तो मलेरिया के लिए कौन सा होता है? तो ये सिनकोना की छाल से ही होता है कुनैन। मक्खी के लार्वा को कहते हैं, क्या कहते हैं? कैटरपिलर, रिगलर, मैगट या टम्बलर। ठीक है, तो मक्खी का जो लार्वा होता है उसको क्या कहते हैं? मैगट कहते हैं। मक्खी, मैगट याद रखने का तरीका है। मक्खी से एम से मक्खी, एम से मैगट। उद्योग जो मधुमक्खी उत्पादन संबंधित है, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, पीसीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। मधुमक्खियों में संचारण का साधन क्या है? गंध, ध्वनि, नाच या उपयोग में सभी। ठीक है, तो मक्खियों का जो कम्युनिकेशन का संसाधन है वो क्या होता है? होता है डांस। ठीक है, नाच, डांस होता है। टीसी मक्खी निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलाती है? स्लीपिंग सिकनेस, मलेरिया, हैजा या एलिफेंटाइसिस। ठीक है, कौन सा क्या फैलाती है? कौन सा रोग फैलाती है? तो स्लीपिंग सिकनेस। काला आजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? सैंड फ्लाई, घरेलू मक्खी,
खटमल या लाउस, ठीक है। तो किससे फैलता है? ये सैंड फ्लाई से फैलता है, ठीक है, सैंड फ्लाई से। ये आंसर हो जाएगा। और आपके लिए यहाँ पर ये आंसर की प्रोवाइड की गई है। अगर आप चाहें तो खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।